अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक। तो भाई हम जा रहे थे आज बहुत ही दूर, लेकिन जाते वक्त दरिया के रास्ते में गाड़ी गई हमारी फंस। वहाँ से हमने डाला टिप्पर को टोचन तो गाड़ी निकाला अपना भाई बाइक, क्योंकि हमें जाना था खागला में अपने रिश्तेदारों के घर में, क्योंकि उनके घर में बुलाया हुआ था, कुछ फंक्शन था उसकी वजह से। तो भाई पूरी फैमिली अपनी साथ में थी। अगर पैदल जाते तो हमें तो 3-4 घंटे लगते, गाड़ी के सफ़र में भाई 1-2 घंटे लगते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रिक्सी। मुझे पता नहीं था कि भाई ये सफ़र इतना रिक्सी रहने वाला है, वरना मैंने घर से नहीं आना था, साथ में अपनी फैमिली भी। और उनको लेके जैसे ही भाई हम निकले तो ड्राइवर भाई ने गाड़ी डाल दिया दरिया में। जैसे ही उसने गाड़ी दरिया में डाला भाई, तो मैं तो बहुत ज़्यादा ही डर गया था, साथ में बच्चे वगैरह थे। मैंने सोचा कि इसके आगे हमें कोई मुश्किल ना बन जाए रास्ते में, क्योंकि इतना ख़राब था वो। खैर धीरे धीरे करते करते एक से एक आगे जो आ रहा था रास्ता वो टांगी आ रहा था, और गाड़ी सीधी सीधी पानी में चल रही थी, और बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था भाई कि क्या होगा कैसे होगा। ऊपर से मौसम की बात करें तो मौसम तो आज बहुत बढ़िया था भाई। तो वेदर के हिसाब से रात को 4 बजे ना बारिश होने वाली थी। चलते चलते भाई हम पहुंचे आगे गांव में। तो इसमें भी हमारी कज़न का मकान है इधर। तो ये वाला वाइट कलर का जो मकान है मेरा दोस्त था अशान, उसका है। इधर तक तो मैं आया हूँ भाई, लेकिन हम मत पूछिए आगे। तो धीरे धीरे चलने के बाद भाई कंटिन्यू आहिस्ता आहिस्ता हम जो चल रहे थे भाई, तो हमारे आगे एक ट्राली भी चल रही थी। उससे साइड मांग रहे थे, लेकिन भाई वो भी क्या करे, क्योंकि साइड की जगह नहीं थी। अभी फ़िलहाल तो हमें उसके पीछे ही चलना था, लेकिन आगे हमने देख ली भाई जगह साइड में नहीं थी। वहाँ से करेंगे इसको पास तो निकलेंगे इससे सीधा आगे। तो दिन के भी 1:30 बज चुका था, और 3 बजे से पहले हमें वहाँ पहुँचना था, और वापसी में हमें घर भी आना था भाई। तो मैं ये सोच रहा था कि कब पहुँचेंगे और कब हम वापसी में घर को पहुँचेंगे। खैर जब इधर 1:30 बज गए तो मैंने टाइम देखा, तो मैंने घर आने के ख्याल छोड़ दिए थे कि भाई वापस हम नहीं आ पाएंगे। खैर जैसे जैसे करके हमने इस ट्रैक्टर वाले को पास किया, तो इसके बाद हमने गाड़ी खींची उसके आगे। खैर खींचने को मैंने उसको बोला, जैसे उसने गाड़ी खींची तो भाई बोला स्लो कर दे, बहुत ही ज़्यादा खड़े हैं। उसके बाद भाई बोलने लगा कि इसके आगे ये जो रोड है ये बिल्कुल सही है, इसके ऊपर लुक पड़ी हुई है, और मुझे इसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि जिस हिसाब से मैं पीछे से आया था मुझे पता था कि इसके ऊपर लुक वगैरह कुछ भी नहीं हो सकती है, क्योंकि नदियों में अगर गाड़ी जाएगी तो फिर आगे लुक कहाँ से आएगी भाई। खैर चल रहे धीरे धीरे लुक वाली बात को मैंने इतना ही सीरियस नहीं लिया। तो जब यहाँ से चलना भाई किया हमने कंटिन्यू स्टार्ट उसके आगे, तो प्लेन में मकान आ रहे थे और हमें आगे जाना था ऊपर हिल में। अब जैसे जैसे गाड़ी आगे जा रही थी और मेरी टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई, और उसके बाद जैसे ही मैंने लुक को देखा कि भाई इसके आगे तो एकदम रोड चकाचक है, तो यार बहुत ही ज़्यादा खुशी हो गई, और उससे ज़्यादा भाई अफसोस भी हो गया, क्योंकि रुक के ऊपर तो ड्राइवर ने गाड़ी को खींच के रखना था, और बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि जैसे जैसे हम अब आगे बढ़ रहे थे हमारी गाड़ी प्लेन से हाइट में जा रही थी, और जैसे जैसे ऊपर हाइट जा रही थी उसकी स्पीड बढ़ रही थी, और खुद भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था भाई, क्योंकि अकेला आदमी है तो टेंशन नहीं है, पूरी फैमिली साथ में तो बंदे को टेंशन रहती है। तो खैर जैसे वैसे करके हम जो अपना सफ़र निकालेंगे। अब देखो हम कितनी हाइट में आ गए और कितना नीचे रह गया अपना जो दरिया वाला एरिया है। अभी पार्ले वाले एरिया की बात करें भाई, तो ये पड़ता है बस हम इसके टॉप के ऊपर जा रहे थे, ये उस साइड में पड़ गया दरिया से, तो हम इस साइड में जा रहे थे टॉप पे। अब चल रहे थे भाई कंटिन्यू सीधा आगे, थोड़ा मज़ा भी आ रहा था, मुझे सब पता मैंने यहाँ पर पता ही चल रहा था। लेकिन खैर अंदर से ना बहुत ज़्यादा फटी हुई थी भाई, सच बोलो तो। खैर चल रहे थे, बोल रहे थे अभी अभी पहुंचने वाले हैं, अभी पहुंचने वाले हैं, तो कहाँ बहुत ही दूर था। इसके पहले भी कभी हमने ऐसा सफ़र मैंने तो आज तक किया नहीं, जो किया भाई मैं सोचता हूँ कि आज के बाद मेरे पास ऐसा सफ़र नहीं हो तो अच्छी बात है। खैर जैसे तैसे करके हम आगे जाके पहुँचे, तो हमें लगभग यहाँ से बता रहे थे वो लगेगा हमको 1-1.5 किलोमीटर के बाद
उधर जाके रुकना है। चल रहे थे भाई कंटिन्यू वहाँ से आगे फिर तो पेड़ वगैरह दिख रहे थे, पत्ते वगैरह, अच्छी अच्छी हवा चल रही थी, मौसम बहुत मस्त हो रहा और सर्दी लग रही थी भाई, टाप पे थे हम बिल्कुल। हवा बहुत चल रही थी जगह में और सर्दी का मौसम, बादल भी छाए हुए थे लेकिन बात का कुछ प्रोग्राम नहीं था। पहुँच के भाई हम, उसके बाद किया हमने खाना वाना स्टार्ट। तो अपने साथ पूरी फैमिली थी, भाई की बीवी थी, अपनी भाभी थी, मतलब सिस्टर थी, मम्मा थे। तो उसके बाद भाई वहाँ से निकले हम वापस। तो बारिश ये इतनी खतरनाक, मुझे नहीं था पता कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। जब वापस निकले भाई तो इतनी खतरनाक ये बारिश थी, थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। सबसे मुझे मुश्किल लग रहा था वो दरिया को पार करना, और बहुत ज़्यादा ही मेरे साथ तो बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है। खैर धीरे धीरे गाड़ी भी नीचे जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे गाड़ी से कुछ बैग दिख नहीं रहा था। जैसे तैसे करके पहुँचे भाई हम दरिया के पास। दरिया के पास पहुंचने के बाद यार थोड़ी बारिश कम है, तो अल्लाह हाफिज़ भाई, हमने इधर ही अपने ब्लॉग को किया।